ये बना भाई असली भटोरा देखो। बहुत बहुत धन्यवाद तुम। और ये तो शायद दे तुमले लास्ट दिन तक कह लागू मरी कह चिताई दूँ मैंने ने तगाड़ी हो मेरे बुढ़ी जो है चाउमीन ज़्यादा यो जो आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे काटूं करके हैं। तो यहाँ पर भटों की निलाई कर ली हमने। ये देखो अब भट पूरे तिरछे हो चुके हैं। ये तो कल की बारिश से घास पूरी तिरछी हो रखी है। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें किसी ने बिस्तर लगा के कोई सो रखा होगा। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने सवाल किए हैं कि मनी प्लांट है, ऐसा तो हम पहली बार देख रहे हैं। हमारे घर पे बहुत सारी चीज़ें नई हो रखी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी हैं। तो दिखाती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हमारे घर पे नई हुई हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से, अपने प्यार से गाँव जागधौले डीडीहाट से। सुबह सुबह पहाड़ों में इतनी भयंकर बारिश हो रही है। आज तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा रहे थे कि सुबह बारिश होगी। इतनी अच्छी धूप आई थी, धूप भी नहीं मतलब मौसम काफ़ी अच्छा था और इतनी बारिश हुई आज, इतनी बारिश हुई क्या बताऊँ। हमें तो बस खेत जाना था और क्या ही काम हो सकता है। मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह करके हम डेली ही खेत जाते हैं। आज भी हम यही सोच रहे थे कि हम खेत जाएँ, लेकिन जैसे ही हम खाना खाने बैठे वैसे ही इतनी तेज़ बारिश आई कि अभी तक भी बंद नहीं हो रखी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश आ रखी है। और कल रात बारिश नहीं हुई तो अब मॉर्निंग में ही बारिश होने लगी है। और बाकी मैंने इसको भी बात दिया है, इसने बहुत परेशान कर दिया था। इसने बताया मेरी मनी प्लांट के सारे टुक्के काट के खा दिए हैं रे। बड़े अच्छे से मैं छत में डाल दी थी उन्हें, तार पे लपेट दिए थे मैंने। और इसने पता है वो सारे जितने भी कलियाँ आ रही थी उसमें से ऊपर को जाने वाली सब खा दी, सब खा दी इसने। बाकी घास लटकाया हुआ था नीचे नीचे के खा दिए हैं बकरियों ने, ये ऊपर ऊपर नहीं खा रखा है अभी। और बाकी गैया के साथ ही इसको खाना अच्छा लगता है। बोलते हैं ना घर पे अगर 2-3 गाय बच्चियाँ हों तब जाके गाय भी खाती है, बकरी भी खाती है। अगर बकरी अकेले होती तो ये भी नहीं खाती और गाय भी अकेले होती तो ये भी बहुत ज़्यादा बर्बाद करे रहती। तो 2 हैं तो तभी खा भी रहे हैं। और बाकी क्या करूँ अब देखो, एक डुक्का तो मैं गोबर का पहुँचा के आई थी, एक वहाँ पे भर रखा है, वो कैसे जाऊँ ऐसी बारिश में। हमारे घर पे बहुत सारी चीज़ें नई हो रखी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी हैं। तो दिखाती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हमारे घर पे नई हुई हैं। तो यहाँ पर कल मिस्त्री जी ने प्लेन फर्श बना दिया है। देखो यहाँ पे बहुत खुरदुरा था तो यहाँ पे प्लेन कर दिया। और बाकी बाहर से यहाँ पर कोई टाइल नहीं लगी हुई थी ये, तो यहाँ पे टाइल भी लगा ली है आज। और बाकी ये भी प्लेन कर रखा है। देखो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। और देखो तिरपाल डाल के काम कर रहे हैं मिस्त्री जी आज, क्योंकि बारिश ही इतनी भयंकर है। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों ये बारिश कम होने वाली है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही तेज़ आ रही है अभी। मतलब मुझे लगा था कि धीरे धीरे अब कम होगी, लेकिन नहीं, धीरे धीरे ये कम होने के बजाय बाकी आ रही है। तो घर के जो काम है कर लिए हैं, गैया को पानी भी दे देती हूँ। और गाय तो पानी पिएगी ही ना, एक गिला घास डाल देती हूँ, थोड़ी देर भारी अपने आप रहती है, फिर बहा दूँगी आराम से। उसमें पूरी भीग जाने वाली हूँ मैं तो फिर नहा भी लूँगी मैं बढ़िया। इसके बड़े टब में हमने 2 खाली किया है तो छोटे टब में ही दे देते हैं इसको आज पानी, और पानी भी कम देते हैं। गाय बहुत ही ज़्यादा गौंद कर देती है गोठ में, इसमें बकरी देवी को दे देती हूँ। ओ महारानी विक्टोरिया, ये लो दोनों जने पीवा, तुमने इसको भी बाधा है, ये ठीक हुआ है तेरे लिए, ऐसी होना चाहिए। खाएगी और सब जगह के पेड़ पौधे, शिमला मिर्च के खा, मनी प्लांट के खा, सब खा दिए हैं सब। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने सवाल किए हैं कि मनी प्लांट है, ऐसा तो हम पहली बार देख रहे हैं, पर हम तो इसको मनी प्लांट ही बोलते हैं। अब पता नहीं आप इसे क्या बोलते हो। तो ये देखो मैंने ये लगाया था ऐसे ऊपर तार में, ये जा रहा था छत में। बकरी ने जहाँ से कलियाँ आ रही थी देखो, एक तो ये काटी है, दूसरी ये काटी है, तीसरी देखो ये काटी है। मतलब जहाँ से भी इसके रास्ते जा रहे थे ना ऊपर ऊपर को, वो सब काट दिए हैं। ये देखो चौथी ये काटी है। मतलब इस बकरी ने तो हमारा पूरा ही मनी प्लांट खा दिया है। अब ये बचा है एक लास्ट, ये इसको जब खाती है पता नहीं। और गोबर बनाने के लिए कम से कम 25 से 30 डोके चाहिए होते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी मैं गोबर लेके आई हूँ और ये पूरा कीचड़ से लथपथ हो रखा है। गोबर से भारी डोका हो रखा है आज। तो दोस्तों कल की बारिश से घास पूरी तिरछी हो रखी है। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें किसी ने बिस्तर लगा के कोई सो रखा होगा। थोड़ी सी घास तो थी यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे भी तिरछी और यहाँ पे भी। तो हम दोनों थोड़ी देर पहले ही आए हैं खेत में, मौसम भी खुल गया है अभी हल्का सा। अभी देखो कैसा रहता है, थोड़ा सा काट लेते हैं। इसमें हमारे भट हैं तो काटने के लिए आसानी हो रही है।
और उस साइड मड़वा था तो थोड़ा सा काटने में मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मड़वा और घास एक जैसा दिखाई दे रहा है। भटके पौधे तो पहचान में आ जाते हैं, लेकिन मड़वा जो है वो पहचान में नहीं आता है। तो यहाँ पर भटों की निलाई कर ली हमने। ये देखो अब भट पूरे तिरछे हो चुके हैं। ये जितनी भी घास तिरछी हो रही थी उसके साथ भट भी तिरछे हो रहे थे। अब ये ऐसे ही रहेंगे या फिर खड़े होंगे भगवान जाने। तो जो पहले जिन भटों की निलाई करी थी वो तो बिल्कुल अच्छे हो रखे हैं। ये पौधा भी सही है, लेकिन जो आज कर रखे हैं वो पूरे तिरछे हो गए हैं। ये बड़े भी हो रखे हैं थोड़े, और घास हो गई है हमारी। जो आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे काटूं करके हैं। ये देखो तो ये अच्छी ऐसे चिपक जाते हैं ना, ये वो निकालने इतना बड़ा हो रखा है ये। लेकिन मैं भी बहुत चालाक हूँ, निकाल के रहूँगी तो इसी में लगेगा। इससे आने के बाद पाँव ऐसे रहते हैं दोस्तों। ये अभी आप लोग हंसना मत मेरे पाँव देख के। ये देखो पूरा कीचड़ से ऐसे हो गए हैं, मिट्टी लग के तो नाखून पूरे काले पड़ जाते हैं। आज घास इतनी खतरनाक थी, घास से भी पानी टपक रहा था, मुझसे भी पानी टपक रहा था। मुझसे तो खैर पसीना टपक रहा था, लेकिन घास का जो सिरोना होता है मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था, ऐसे टप टप कर रहा हुआ वो। मैंने कहा यार जब इतना सा घास मैंने यहाँ पे लगा रखा है सिरोना, तो उससे उतना पानी टपक रहा है, तो सोचो जो पेट में भारी लगाई होगी उससे कितना टपक रहा होगा। पूरा चेहरा देखो यार, इतना भारी हुआ था आज का घास, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। बाकी मेरी चेहरे की लाली आप देख सकते हैं। ग्लोइंग फेस तभी होता है जब हम खेतों का काम करते हैं, जब हमारा पसीना निकलता है। फ़िलहाल भारी तो मैं लागी हूँ, जो बारिश का पानी है वही अभी नहीं सूख रखा है। देखो मैंने भारी यहीं पे फेंक दी, थोड़ी देर इसमें फैलाऊंगी तो क्या पता थोड़ा सूख जाए। इतना भारी हो रहा था। वो तो शुक्र है एक ही राउंड लगाना था आज खेत का, एक ही में हालत ख़राब हो गई। एक राउंड पापा आए थे तो 3 पुले पापा भी लाए, तो मेरे लिए थोड़ा सा हल्का हो गया। तो फैमिली बहुत सपोर्टिंग है यार हमारी, मतलब एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं। ऐसा ही तो परिवार होना चाहिए ना। तो हमने एक ही बार बोला आ दो, घास बहुत भारी हो रहा है करके, तो आ गए थे। 3 पुले वो लाए, 4 मैं, 3 मम्मी भी ला रही हैं। मम्मी की भी हालत ख़राब हो रही होगी आज, क्योंकि घास ही इतनी भारी है। और दिनों तो 2 ही पुले लाती थी, आज 3 हो गए हैं। एक्स्ट्रा हो गया था ना, मैं 5 तो ला नहीं पाती भाई, मैं तो वहीं मर जाती। मैं 4 ही लाई भाई साहब। चलो बेकार हो गया दिन भर के लिए। अब एक ही बार लगती है कटक, उसके बाद फिर आराम तो रहता ही है। तो दोस्तों हम घर पहुँचे ही हैं। देखो सामने बारिश शुरू हो गई है, वहाँ से बारिश आ रही है और यहाँ सामने असनौला से बारिश आ रही है। अब नहीं रुकेगी, अब हो गया हमारा काम। अब अपने आप आती है। मैंने घास के पुले ऐसे खड़े करके रख दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है, पूरा टपक रहा है। अगर ऐसे सीधे में रखूँगी तो देखो, ये देखो अभी इतना पानी निकल रहा है इससे, तो सीधे में रखूँगी तो थोड़ा सा पुले सूख जाएंगे घास के। तो देखो कितने सारे पुले हैं, 3 6 9 10 11 तो होंगे ये। मुझे लगता है आपको फिर से तिरपाल लगानी पड़ेगी। बहुत आगे हुई तुम जो। जब भी हमारा काम होता है, लेंटर होता है, फर्श पड़ता है, तो तिरपाल कट्टों की ज़रूरत होती है हमें। जैसे ही इतनी तेज़ बारिश हो रही है वैसे ही ऐसा लग रहा है यार कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, मतलब इतना डर लग रहा है पता है, क्योंकि जगह जगह पे ऐसा धसरी है ज़मीन है, आपको क्या बताऊँ। अभी जस्ट खाना खाया था, घास लेके आए, खाना खाया, मैंने किचन साफ़ किया, बर्तन वगैरह धोए, कपड़े छत पर डाल के आई, बारिश आ गई पता है। और इतनी तेज़ बारिश, बाप रे, ये देखो इतनी बारिश है ये, और ये पानी पूरा इधर आ रहा है। ये अभी मुझे दोबारा से फर्श साफ़ करना पड़ेगा। खल्ली लगी रहती है दिन भर पोंछने में, थोड़ी देर बाद बारिश आती है वैसे ही हो जाता है। गाइस मैं कल चाउमीन लेके आई थी घर पे। अभी देखो मैं इसको उबालने की कोशिश करने वाली हूँ। मतलब आज तक बनाई तो है, बहुत काफ़ी टाइम पहले बनाई थी। आज बनाते हैं कैसा होता है। मेरी बुढ़ी जो है चाउमीन ल्याएर यो एक से एक प्रकार का यो दे खोयूं बच्चों ने आता जा रही भी नून हालन चिकन हालन हल्दा नाम है मालूम। कमेंट करके बताया हो कहे मालूम थी नहीं एक्सपेरिमेंट चली मेरी बुढ़िया यो।
महारानी जल्दी हो माफ कर दिया भाई फर्स्ट के बारे में बोलूंगी मैं लाट खाली तो कटीला सफेद है जरा कटीला बनवाऊंगी भैया बना रही हुई हूँ क्या करूं की बनाएला ये ऐसे ही होता है अब घर में तो ऐसे ही होगा कुछ नहीं डाला मैंने उसमें जो क्या क्या डालते हैं मसाला डालने भी मैं हो मसाला क्या डालते हैं और नमक डाला बस हो गया और कुछ गरम नहीं मसाला डाला होना की क्या बनाना गरम हल्का ललबा था मैले खात मालूम करो को हरी नहीं रे सॉस दूं थोड़ा के रे तो 16 किलो गुमछा बढ़िया है हाँ यार मैं दगड़ियों टेस्ट तो आ ही रखा है इसमें ऐसा कुछ नहीं है अब इन्होंने सॉस नहीं डाला है तो मेरी गलती नहीं है मैं तो सॉस डाल के खा रही हूँ चल लीला यार कार्यक्रम आज भटूरे बनाती हूँ यार आज बहुत बाबू इसमें सब भटूरे मुँह ले तेरा कहीं है आज ही बना रही हूँ पहली बार तल पहली बार का की उठ पटांग करेला ना रहते बड़ी मतलब हालांकि ऐसे टीका तो इसमें मैंने क्या क्या डाल दिया बता देती हूँ दही डाली थोड़ा सा सोडा डाला थोड़ा सा नमक डाला थोड़ा सा अजवाइन थोड़ा सा कस्तूरी मेथी और चीनी भी ऐड करनी थी लेकिन मैंने नहीं की है बाकी अब ये पानी से गूंदना है फिर ऑयल लगाना है फिर ढक के रख देना है आयुष के लिए भी हो तुमने तो बोला इसको ला करके हाल दे भाई की कौस हो तो आई सोडा डाल देते हैं थोड़ा ये वाला खुद डालूं बताया ना हाले शर्मान जी की मर बस 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 कुछ होगा तो मुझसे ना पहली बार बना रही हूँ सब मेरा ऊपर हाल ना ठीक रहा मेरे सर फूटेगा हाँ तो जो गलती करेगा उसके सर फूटने वाला था अभी देखो कैसा बनता है तैयार करती हूँ आटा फिर दिखाऊंगी और फिर जब फूलेंगे नहीं फिर तुमसे कहूँगी लास्ट दिन से और कह लागू मरी कह चिताई दूँ मैंने ने तुम बताओ ने कि मैंने कौन लगी एमने निको लगी तुम्हारा टाइम सुना अब वह जा चला रुन्नी मुँह गरियो कपाल की आनेरी जगह ले उजाल मुँह ने रे हर बार जब बड़े हमारे यहाँ को ये मैंने रोया देखो को मुझे हम के रोनो इसलिए भी हम था लगो नदी वल भीतर पाल भीतर को इसलिए उड़ो न जाने दंगाल कमाल जाओ रजा पालगो माल भयो यहाँ रजाई उड़ने रे पाल रजाई उड़ने रे तो आज लास्ट डे है इनका पूरा काम कंप्लीट कर दिया इन्होंने अभी बाद में आएंगे अब पापा ने बोला है जनवरी में आएंगे अब मार्च के महीने में इतनी बारिश हो गई है दोस्तों इस बार इसमें पूरा ब्लीचिंग डाला था हमने एक हफ्ता भी नहीं हुआ है फिर से वैसी फिसलन हो गई जैसे पहले हुई थी और अब छोले भटूरे बनाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद तुम और ये तो शाद दे तुम ले माफ कर एक एक पैक चाय बनू पे अल्लाह दे पेड़ के चा आ बहुत दिया चा खाया चाउमीन खाया मोमो खाया मोमो का बनाए ना खल्ली वाले ने बढ़िया है वाह काट ठा लगा तीन चुप रहो दे तो ना कह दियो सब चीज खिलाने लेके ओए बर्थडे बिल्ली बिल्ली नहीं खिलाई बिल्ली हां 5-7 बजे तो मैं पूजे बता रहा बहुत धन्यवाद तुम और ठीक से बाहर अब आया मागा मेड़ ये बना भाई असली भटोरा देखो अभी पता नहीं कैसे फूल गया है इतना पूरा फूल गया अभी ये बिल्कुल गुब्बारे जैसा अभी तक इतने अच्छे तो नहीं फूले लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े फूल रहे थे गाइस बढ़िया खा पी लिया है सबने भटूरे बहुत टेस्टी थे बहुत सॉफ्ट भी थे और फूल भी रहे थे तो मुझे तो सॉस के साथ खाना पसंद है तो मैंने छोले के साथ सॉस भी डाल दिया था बाकी खाना इतना मस्त था ना क्या बताऊँ सभी ने खा लिया है बस अब मुझे बर्तन धोने हैं फटाफट से धो लेती हूँ एक तो किचन में भी नया सिंक लगा रखा है यहाँ पे पानी भी नहीं गिराना है आज एक दिन हो गया है कंप्लीट कल मॉर्निंग से अब काम होगा आज वाइट सीमेंट लगा रखा है देखो ये अब ये सूखेगा टाइम लगेगा इसको सूखने में तो तब तक बाहर ही बर्तन धोने हैं मैं कल भी बाहर ही धोए थे और दिन में भी भारी धोए थे मॉर्निंग में भी भारी धोए थे अभी भी थोड़ा सा पानी लेके बाहर पे ही धो लेती हूँ तो खा पी के मस्त नींद निकालते हैं वास्ते छोले भटूरे खाए हैं 11 बज चुके हैं एडिटिंग करी थी अभी तक और फिर मिलते हैं आपसे एक बढ़िया सी वीडियो के साथ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा बाय बाय।